Hello everyone, welcome to Commerce Simplified Class 11th. So today we are going to learn about difference between bookkeeping, accounting and accountancy. सो आप सबको बहुत कन्फ्यूजन होती होगी कि बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग अकाउंटेंसी में डिफरेंस क्या है। सो बुक कीपिंग इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब ये ट्रांजैक्शंस कैश भी हो सकते हैं, क्रेडिट भी हो सकते हैं, कोई भी परचेज़ हो रही है, कोई भी सेल हो रही है, तो कोई भी ट्रांजैक्शंस को जो हम रिकॉर्ड करते हैं और उन्हें क्लासीफाई करते हैं, यानी कि उन्हें हम जर्नल और लेजर में जब हम पुट करते हैं तो वो सारा काम होता है बुक कीपिंग का। नेक्स्ट आती है अकाउंटिंग। सो अकाउंटेंट क्या है? ये अकाउंटेंसी की एक एप्लीकेशन है, ये एक प्रोसेस है जो बुक कीपिंग के बाद किया जाता है। सो इन अकाउंटिंग हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हमारा बिजनेस का या हमारी कंपनी का हम वो निकालते हैं। एंड अकाउंटेंसी जो है ये एक सब्जेक्ट है। अकाउंटेंसी में हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग दोनों पढ़ते हैं। इन दोनों चीज़ों के बारे में हम समझते हैं, उसे ही हम अकाउंटेंसी बोलते हैं। सो आपको यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में डिफरेंस। और ये जो अकाउंटिंग है ये कौन करता है? ईयर के लास्ट में अकाउंटेंट्स करते हैं, जो सीए होते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं, तो ये करते हैं उन्हें। सो नेक्स्ट डिफरेंस इज़ प्राइमरी स्टेज जो होता है बुक कीपिंग का, वो जैसे मैंने आपको बताया रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाई करना, ठीक है, एंड समराइज़ करना ट्रांजैक्शंस को, तो ये सारा काम बुक कीपिंग में होता है। तो समराइज़ जो है वो अकाउंटेंट ही करता है अकाउंटिंग की प्रोसेस में। सो जब बुक कीपिंग ख़त्म होती है, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग किया जाता है, उसके बाद शुरू होता है अकाउंटिंग का काम। तो अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इनको पहले हम एनालाइज़ करते हैं एंड देन फिर इसको हम यूज़र्स तक, हमारे जो यूज़र्स हैं उन तक पहुँचाते हैं। नेक्स्ट इज़ अकाउंटेंसी। तो इट इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस जिसमें बुक कीपिंग भी होती है एंड अकाउंटिंग भी होती है। नेक्स्ट वन इज़ इट डिपेंड ऑन करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट। ये जो बुक कीपिंग है ये पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग पे ही डिपेंड होती है और करेक्ट रिकॉर्डिंग होनी चाहिए ट्रांजेक्शन्स की। कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट अकाउंटिंग इज़ डिपेंड ऑन बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग में जितनी भी रिकॉर्डिंग हुई है वो सारी की सारी जो है, ये सारी अकाउंटिंग जो है इस पर डिपेंड होती है बुक कीपिंग पे। बुक कीपिंग में जब ट्रांजेक्शन्स आएंगी तभी फिर वो आगे फॉरवर्ड होंगे। एंड देन इट इंक्लूड्स बोथ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। अकाउंटेंसी में दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बुक कीपिंग भी एंड अकाउंटिंग भी, क्योंकि हम इसे समझते हैं अकाउंटेंसी के थ्रू। Next one is it is a part of accounting because it involves recording of transactions and events, classify them and prepare financial statements, which is the basis of analysis, a function of accounting. तो ये भी अकाउंटिंग का पार्ट है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, क्लासीफाई करते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अकाउंटिंग। सो इसमें हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं जो भी हमें बुक कीपिंग से मिली है, अवेलेबल हुई है। And next one is it involves teaching methodology to record transactions and analyze the statements prepared by the process of bookkeeping. अब इन चीज़ों को समझने के लिए भी हमें कुछ चाहिए ना, तो वो जो है वो कौन देता है हमें? अकाउंटेंसी। हम एज अ सब्जेक्ट इसको जो है चूज़ करते हैं, पढ़ते हैं, तभी हमें अकाउंट बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में समझ में आता है और फिर हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स जो है उनको समझ के हम सॉल्व करते हैं। सो दिस इज़ इट।